नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। यहाँ से आपके सीटेट या किसी भी यहाँ पे टीचिंग एग्जाम के अंदर जिसमें पेडागोजी आती है, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो टीचिंग एड होते हैं इनका मीनिंग देखते हैं होता क्या है, उसके बाद हम फर्दर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो टीचिंग एड्स आर एडेड डिवाइसेस, ये कुछ एक्स्ट्रा एडेड डिवाइसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं टीचर की, ताकि वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके और इंटरेस्टिंग बना सके। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं जो ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है लर्निंग का, उसको कंप्लीट करने के लिए। हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर होता है, जहाँ पे एक साइड तो मोटिवेशन होता है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन कोई भी लर्नर जो है उसके अंदर विलिंगनेस नहीं होगी लर्निंग के लिए। क्लैरिफिकेशन, उसको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, और यहाँ पे स्टिमुलेशन के द्वारा उसकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया जाता है। तो मीनिंग क्या है टीचिंग एड्स का? सिंपल सा मीनिंग है, ये कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। दो यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक किंडर की और एक बर्टन की है। किंडर एस जेम्स के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स वो कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसकी हेल्प से जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट बनाया जा सके, रियलिस्टिक और डायनामिक बनाया जा सके, उसे कहते हैं ऑडियो विजुअल एड। बर्टन के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड री इन्फोर्स लर्निंग, कि इनके हिसाब से कोई भी सेंसरी ऑब्जेक्ट होती है जो क्या करता है, कोई इमेज हो सकती है जो स्टिमुलेट करता है या इनिशिएट करता है या फिर री इन्फोर्स करता है लर्निंग के प्रोसेस को। तो ये दो डेफिनेशन है ऑडियो एंड विजुअल एड की। ऑडियो का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारे सुनने वाली सेंस को यहाँ पे री इन्फोर्स करता है, उसके ज़रिए लर्निंग। और विजुअल मतलब देखना, तो सुनकर और देखकर जो यहाँ पे एड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। हमारी जो सेंसेस होती हैं वो हमारा गेटवे होता है, जिसकी वजह से हम जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग याद रखते हैं तो हमें 1% याद रहती है, टच से 1.5, 3.5 हमें स्मेल याद रहती है, 11% हमें सुनकर याद रहता है, 83% हमें साइट यानी देखकर चीज़ें याद रहती हैं। और हमें उनमें से याद क्या रहता है, 10% हमें उसका याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, 20% जो हमने सुना हमें उसका याद रहेगा, 30% जो हमने देखा, 50% जो हमने देखा और सुना, 80% वो हमें याद रहता है जो हमने कहा है, और 90% हमें वो याद रहता है जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हमें 90% में रिजल्ट मिला है जब हम खुद करते हैं और खुद ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूशियस उन्होंने राइटली कहा है कि आई हेयर एंड आई फॉरगॉट, मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे याद रहता है, मैं करता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया है। अब क्लासिफिकेशन होता है टीचिंग एड्स का, उन चीज़ों का जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस। सेंसेस आपको पता ही हमारे पास 5 सेंस होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है ऑडियो एड्स। ऑडियो का मतलब होता है कोई आवाज़ आना, तो ये वो एड्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं सुनकर सीखने में, तो यहाँ पे हमारी सुनने वाली सेंस इंक्लूड होगी। विजुअल एड के अंदर हमें विजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑडियो विजुअल जिसमें हमें विजन एज वेल एज हमें सुनने की जो क्षमता है दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिविटी वो होंगी जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें हम देखेंगे भी सुनेंगे भी, और एक्टिविटी यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये 4 हमने क्लासिफिकेशन किए हैं, ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटी एड्स। फिर क्लासिफिकेशन अगर हम ऑपरेशन के बेस्ड पे करें तो अगर हम देखते हैं ऑपरेशन के बेस्ड पे, 1 मिनट, हाँ जी, अब देखो, अब ये हम देखते हैं ऑपरेशन के बेस्ड पे यानी किस तरीके से वर्क करते हैं। तो 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स और नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। प्रोजेक्टिंग टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जिन्हें हम किसी स्क्रीन या फिर वाइट बोर्ड पे किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ मशीन से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोजेक्टिव वो होते हैं जो बिना किसी प्रोजेक्शन के हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी वर्बल रिप्रेजेंटेशन से कंक्रीट लेवल पे लेके आ सके एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, और ईजिली हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों तक पहुँचा सकें। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन आप देख ही सकते हो, लर्निंग टीचिंग एड्स है, हमने इन्हें प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, एक्टिविटी बेस्ड पे डाल दिया। एक्टिविटी में आप देख सकते हो यहाँ पे फील्ड ट्रिप्स आ गई, कोई एग्जीक्यूशन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटाइजेशन, म्यूजियम, ये सारी चीज़ें हमारी एग्जाम्पल होगी एक्टिविटी की।
फिर प्रोजेक्टिव एड में हमने देखा वो मशीनें आएंगी यहाँ पे जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट करते हैं मटेरियल को ऑन द स्क्रीन, जैसे फिल्म या फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड्स हो गई, एपिस्कोप हो गया, एपीडाइस्कोप हो गया। इसके अलावा ये एलसीडी प्रोजेक्टर, डीपीएल प्रोजेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे। नॉन प्रोजेक्टिव में जैसे ग्राफिक एड्स कौन से हो गए, डायग्राम, पोस्टर्स, कार्टून्स, कॉमिक्स। और डिस्प्ले में क्या हो गए, जैसे ब्लैक बोर्ड, फेनल बोर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मार्कर बोर्ड। 3D एड में हमारे मॉडल हो गए, कोई ऑब्जेक्ट होगी जो रियल ऑब्जेक्ट है, कोई पपेट हो गया। ऑडियो में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इस टाइप की हमारे पास क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिल्म स्ट्रिप्स, इसका प्रोजेक्टर देखेंगे, कलर्ड स्लाइड होती हैं इसके अंदर। इसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर देखेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसीज क्या होती हैं, इनका हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एपीडायस्कोप होता है, ओपेक प्रोजेक्टर या एपिस्कोप भी कहते हैं हम इसको, डायस्कोप होता है, एलसीडी हमें फुल फॉर्म लिख रखी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल होता है, पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं जिन्हें हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के बारे में। इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ये क्या है, एक फिक्स सीक्वेंस है जिसके अंदर एक रोल होती है 35 mm फिल्म की। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग उस पर बने हुए थे फिल्म स्ट्रिप के ऊपर, और जो टीचर है उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट टाइप ऑफ स्ट्रिप्स को इसके अंदर टीचिंग पर्पज़ के लिए इंसर्ट करना है। और एक कंटिन्यूस स्ट्रिप होती है इस तरीके से, जो 35 mm की या 16 mm या 8 mm की फिल्म होती है, जिसमें क्या होती है, इंडिविजुअल फ्रेम्स होती हैं, पिक्चर्स होती है, अरेंज होती हैं सीक्वेंस के अंदर, और यूजुअली ये एक्स्ट्रापोलेटरी टाइटल्स होती हैं। ठीक है, मतलब हम उन्हें बार बार एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। इस तरीके से है ये। इसके गाइडलाइंस है यूज़ करने के। सबसे पहले क्या करनी है, जो फिल्म की स्ट्रिप प्रोजेक्टर है उसको एक सबसे पहले रिजिड या स्टेबल टेबल पे रखना है, एक कठोर सतह पे रखना है। ऐसा नहीं है कि वो हिलता रह रहा है और आपने बस अपना चला दिया, वो एक ऐसे स्टेबल एक रिजिड टेबल के ऊपर होना चाहिए जो कहीं से हिले ना। ईजीली आप उस प्रोजेक्टर को प्लेस करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट स्क्रीन ढूंढनी है जहाँ पे पूरी क्लास उस चीज़ को जो डिस्प्ले करे वो देख सके। फिर आपको एक फिल्म स्ट्रिप इंसर्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, लेंस ट्यूब को यहाँ पे ओपनिंग करते हुए ट्यूब के अंदर उसको इंसर्ट करना है फिल्म स्ट्रिप को। इसके बाद क्या करना है, फिल्म स्ट्रिप को माउंट कर दो। उसके बाद प्रोजेक्टर कार्ड को प्लग में लगा दो, वॉल सॉकेट में लगाओ, उसको लगाओ प्लग के अंदर। उसके बाद डार्क कर दो रूम को, मतलब गेट वगैरह विंडो वगैरह बंद करो ताकि जो प्रोजेक्शन है वो इजीली कैरी आउट हो सके, सबको विजिबल भी हो सके। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कूलिंग फैन चलाना है। उसके बाद प्रोजेक्शन बल्ब यहाँ पे ऑन करना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन बल्ब है ये काफ़ी ज़्यादा हीट देगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी गर्म हो जाता है प्रोजेक्टर। तो पहले कूलिंग फ़ैन चलाना है, बाद में बल्ब ऑन करना है। उसके बाद आपको फोकसिंग करते हुए इमेज को क्लियर बनाना है, शार्प बनाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा ताकि जो फोकस है वो इमेज के ऊपर आ सके। उसके बाद अपनी स्लाइड को एक्सप्लेन करो, दिखाओ बच्चों को। अब वो आपका एक एड बन चुका है जो हेल्प करेगा आपकी टीचिंग को इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर आपको क्या करना है, जो फिल्म स्ट्रिप है नेक्स्ट फ्रेम को लाने के लिए उसको मूव करते रहो, और जो फ्रेम्स हैं उनको सीक्वेंशली यहाँ पे आप दिखा सकते हो। जब लेसन कंप्लीट हो जाए सबसे पहले बल्ब को बंद करो, उसके बाद कूलिंग फैन को, उसके बाद जो फिल्म स्ट्रिप है उसको वापस से अनप्लग करके बॉक्स के अंदर रख दो। इसके बाद आता है स्लाइड प्रोजेक्टर या फिर मैजिक लैट्रिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइड प्रोजेक्टर जो इस तरीके का डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम फोटोग्राफिक स्लाइड्स को देख सकते हैं ऑप्टिमल और मैकेनिकल मेथड्स के साथ। इसमें एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब होता है, फोकसिंग लेंस होते हैं, एक रिफ्लेक्टर होता है और कॉन्सिडेंसिंग लेंस होते हैं, और एक होल्डर होता है जो स्लाइड को रखने के लिए होता है। इस तरीके से है ये। इसके बाद हमें क्या करना है, लाइट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स और लेंसेज के थ्रू पास होती है और इमेज हमें बड़ी दिखाई देती है और एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि हमें इसको भी स्टेबल पे रखना है, मतलब इसके प्रिकॉशंस में इसको अनस्टेबल कार्ट, स्टैंड या टेबल के ऊपर नहीं रखना है। जहाँ पे भी आप रखोगे वो स्टेबल जगह होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपको उसको अनप्लग करना है, वरना वो गर्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे पहले कि आप प्रोजेक्टर को मूव करो कहीं और, आपको देखना है कि पावर जो है टर्न ऑफ है, प्लग जो है डिस्कनेक्टेड है और केबल्स भी डिस्कनेक्टेड है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्टर को वो जो उसकी तार होती है उस तार के एकदम नज़दीक उस जो सॉकेट होगा उसके एकदम पास में प्लग करना है ताकि इजीली आप उसको अनप्लग कर सको। और आपको लेंस के अंदर नहीं देखना है, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है जब प्रोजेक्टर ऑन है।
इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि एक कन्वीनियंट एड है जो इजीली क्लासरूम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकता है। ये छोटा होता है साइज़ के अंदर, तो कैरी हम आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा चीप होता है ये, इसको हम आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं, छोटा है ये और इजीली इसको कैरी भी करा जा सकता है। एक लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इमेज जो है हम कितनी भी देर अपनी मर्जी से कितनी भी टाइम इंटरवल के लिए उसको स्क्रीन के ऊपर हेल्ड करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये हैं कि अगर जो स्लाइड है वो मिक्स हो जाती हैं वो तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अगर आपकी कोई डस्ट या फिंगरप्रिंट लग गई है तो वो ठीक से काम नहीं करेगी स्लाइड, जब तक आप उसको ठीक से क्लीन नहीं करोगे। अगर पूरी लाइट वाला रूम है, डार्क नहीं है, तो वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। और अब ये जो प्रिपरेशन और स्लाइड इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं जो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। अब ओवरहेड से ही आप समझ पा रहे हो कि इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट इमेजेस को एक स्क्रीन के अंदर हमारे हेड के ऊपर से क्या किया जाता है, नॉर्मल लाइट कंडीशंस के अंदर भी इसको ट्रांसपेरेंट इमेजेस को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो स्टिल इमेजेस होती हैं जो हिले ना इधर उधर, क्लियरली हमें शो उन इमेजेस को प्रोजेक्ट करना। तो जो इमेज है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है ये क्या करता है, इसकी प्लास्टिक टाइप शीट होती है जिसको हम वापस से अगेन यूज़ भी कर सकते हैं। इसको हमें ये प्रोजेक्ट करके दिखाएगा और क्लियर इमेज देगा जो मैग्नीफाइड होती है और इजीली स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करवाई जा सकती है। इसके बाद इसके भी प्रिकॉशंस हैं कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट्स कम होने लग जाएंगे। और जो फ़ैन है उसको आपको ऑन ही रखना है जब तक कि वो क्या हो जाए, प्रोजेक्टर पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। और आपको जो टीचर है उसको ये देखना है कि प्रॉपरली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले ही अपनी क्लास को लेने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है तो इसको ईजी कैरीली हम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो हमारे पास होती है इसकी जो लाइट होती है उसको बंद कर देना है जब तक आप वो किसी काम का नहीं है, मतलब जब आप उसको यूज़ नहीं करें तब आप उसको बंद रखोगे। ये है उसके बाद हमारे पास एपिडायोस्कोप। ये एक तरीके का प्रोजेक्टर है जिसकी हेल्प से हम ट्रांसपेरेंट एज वेल एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है फंक्शंस जो इसमें एपिडायोस्कोप और आइडियल प्रोजेक्टर माना जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और एपिस्कोप क्या होता है, जिसके अंदर हम फ्लैट ओपेक इमेजेस को ही शो कर सकते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड आपकी कोई प्रिंट होगी, फोटोग्राफ्स होगी, बुक्स के पेजेस हो गए। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, कॉइन, इंसेक्ट, लीव्स, इसको भी हम जो 3D शेप होते हैं उनको भी हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं। अब ये यूजुअली हम इसको अपसाइड डाउन रखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो ऐसा है हमने देखा है कि ये क्या करता है, ईजीली उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसके अंदर कुछ जो लाइट है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आती है और उसका स्क्रीन के ऊपर इमेज जनरेट करती है। इसके बाद LCD प्रोजेक्टर आता है। ये अभी थोड़े टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे LCD प्रोजेक्टर। ये मोस्ट एडवांस प्रोजेक्टिंग एड्स हैं। ये टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर भी काम करता है। इसमें हम वीडियो, इमेज या कंप्यूटर डाटा को भी दिखा सकते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर। ये एक मॉडर्न इक्विवेलेंट है स्लाइड प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रोजेक्टर का। तो नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड देखते हैं। अभी तक तो हमने प्रोजेक्टिव टीचिंग एड देखे। नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड में क्या होते हैं, जैसे ग्राफिक एड्स होते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कार्टून, चार्ट, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स या फोटोग्राफ, पोस्टर एंड कॉमिक्स। तो अगर हम किसी चीज़ को देखकर करते हैं तो वो चीज़ जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रह पाती है। तो यही है इसके, जैसे कार्टून्स दिखाए हुए हैं, इनको अगर आप देखते हो तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ईजिली कंक्रीट बना के देख सकते हो। अब चार्ट्स हैं, चार्ट्स की हेल्प से भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और इजीली उस चीज़ को रिकॉल भी कर सकते हैं। रिवीजन के टाइम पे ऐसे चार्ट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके बाद डायग्राम से भी हम अपने जो क्लासरूम है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और मैथ्स के डायग्राम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, आपको पता ही है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ यहाँ पे दिखाते हैं अपना। फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, A4 जो शीट होती है उस जितने क्या होते हैं कार्ड होते हैं जो दिए जाते हैं, इसके ऊपर हम किसी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा हम मिक्सअप नहीं करते, थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं और ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाते हैं। मतलब छोटी बात में ज़्यादा बड़ी बात हम कह पाते हैं। जैसे ये फ्लैश कार्ड है तो इसमें आपको ज़्यादा मिक्सअप नहीं दिख रहा, कोई एक ही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है जो हमें फ्लैश कार्ड में शो की जाती है, फ्लैश की जाती है। इसके अलावा ग्राफिक पिक्चर्स एंड पोस्टर है। कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने से। कुछ कॉमिक है, हम इनकी कन्वर्जेशंस वगैरह दिखा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं डिस्प्ले बोर्ड, जैसे मैग्नेटिक बोर्ड आ गया, चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड आ गया हमारे पास। इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड आ गया जिसके ऊपर
हम किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लगा सकते हैं। नोटिस बोर्ड की तरह काम होता है ये। और फैनल बोर्ड में क्या होता है, फैनल जो होता है एक टाइप का कपड़ा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर का, ये टाइप का एक कपड़ा है, इसको हम लगा देते हैं बोर्ड पे और उसके बाद उसको पिनअप करने के लिए यूज़ करते हैं। इस टाइप के जो बोर्ड होते हैं वो चार्ट वगैरह को क्लासरूम के अंदर डिस्प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद 3 डायमेंशनल एड्स इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक क्यूब है यहाँ पे, तो इसमें हम मॉडल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पपेट या मोबाइल फ़ोन्स को 3D डायमेंशनल एड में ले सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड में हम फील्ड ट्रिप्स लेके जा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, कोई रोल प्लेइंग करवा सकते हैं और उनसे खुद एक्सपेरिमेंटेशन करवा सकते हैं। एक टर्म होती है डेमोन्स्ट्रेशन और एक होती है एक्सपेरिमेंटेशन। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो डेमो देता है वो टीचर देता है, बच्चे सिर्फ देखते हैं, और एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चे करते हैं। और ऑडियो एड्स के अंदर हमारे पास आते हैं रेडियो रिकॉर्डिंग्स या फिर टेलीविजन्स। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टीचिंग एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। आई होप ये आपको समझ में आए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।